A very good afternoon to all dear students. I welcome you to the session. Today we will discuss moments. In particular, we will discuss moments for ungrouped frequency distribution. That means a distribution, a data wherein frequency is allotted to the variate values, but classes are not there. And we will see for grouped frequency distribution. A distribution, a data in which frequency is allotted and the variate values appear in group or in classes. So these are two different types of data. Yesterday we have seen example of moments based on discrete data. Try to understand the difference between the type of data. By discrete data we mean, suppose the variate values are 2, 3, 7, 9. These are the variate values and we want to obtain moment. Yesterday we have done this, if you remember. And if the data is given in this form, say the values are 2, 1, 3, 4 and frequencies are allotted. So this is ungrouped frequency distribution. This data is example of ungrouped frequency distribution. This is a discrete data. डिस्क्रीट डेटा का मोमेंट कैसे निकालना है वो हमने कल देखा था एग्जाम्पल में. आज हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट कैसे निकालना है वो देखेंगे. एंड देन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बाय ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी मीन देयर इज अ क्लास and there is a frequency allotted to the class. Say the class is 1 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and so on, and the frequency is 3, 5, 7 like this. So this is example of discrete data. ये discrete data है, सिर्फ वेरिएट की वैल्यूज दी है. वेरिएट वैल्यूज को फ्रीक्वेंसीज भी असाइन कर देते हैं. तो ये अनग्रुप्ड, ग्रुपिंग नहीं है, क्लासेस नहीं बनी है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. ये डिस्क्रीट डेटा है, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि वेरिएट की वैल्यूज क्लासेस में है. इसे कंटिन्यूअस डेटा भी कहते हैं. तो टाइप ऑफ डेटा समझ में आ गया आपके. तो इफ टाइप ऑफ डेटा इज क्लियर टू यू, लेट मी प्रोसीड फॉर एग्जांपल ऑफ मोमेंट फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल. देन वी विल सी फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन वी विल सी एन एग्जांपल बेस्ड ऑन कर्टोसिस. I request you all to please watch the video before we started these sessions. वो वीडियो आप देखिएगा. आई थिंक द नंबर इज 11. यूट्यूब चैनल पे 11 नंबर का वीडियो देखिए. उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको मोमेंट्स और कर्टोसिस एक्सप्लेन किया था. उस दिन मैंने थियोरी एक्सप्लेन की थी, आज एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो आई अर्ज यू ऑल टू सी द लेक्चर 11 ऑन स्टैटिस्टिक्स 1 ऑन द यूट्यूब चैनल, जहां पे हमने मोमेंट्स और कर्टोसिस को डिटेल में स्टडी किया था. अब हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. लेट अस प्रोसीड फॉर एन एग्जाम्पल. फाइंड the first 4 moment
first 4 moment about the point A equal to 5. You please write down this question. For the following data. So the data is x, वेरिएट की वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज दी है. वेरिएट वैल्यू 0 की, फ्रीक्वेंसी है 21, वन के लिए इट इज 26, 2 की फ्रीक्वेंसी 9 है, मतलब जो डेटा दिया है उसमें 2 9 टाइम्स आया है. 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 17, 7 ये 16 टाइम्स आया है एंड 8 14 टाइम्स आया है. Find the first 4 moment. Find the first 4 moments about the point A equal to 5 for the following data. So ये वेरिएट की वैल्यूज है, डिस्टिंक्ट वेरिएट की वैल्यूज. यहाँ पर ग्रुप्स नहीं बने, क्लासेस नहीं है, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है. लेकिन क्योंकि इस डेटा को फ्रीक्वेंसी असाइन है तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा है. डेटा कैसा है वो पहले समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंगली फॉर्मूले का चॉइस हमें यहाँ पर करना है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले डेटा कौन से टाइप का है वो लिखते हैं, ताकि एप्रोप्रिएट फॉर्मूला का चॉइस हम कर सके. गिवन इज ungrouped frequency distribution. Ungrouped frequency distribution. डिस्क्रीट वैल्यूज को फ्रीक्वेंसीज असाइन है, क्लासेस नहीं बनी है इसलिए अनग्रुप्ड, और फ्रीक्वेंसीज असाइन है इसलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. गिवन इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो the suitable formulae to compute first 4 moments mu1 dash, the first 4 moments about the point A is equal to 5, about the point A equal to 5. mu1 dash, mu2 dash, mu3 dash, mu4 dash. डैश ऑब्वियसली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अबाउट मीन नहीं पूछा है. मीन के अबाउट पूछते तो mu1, mu2, mu3, mu4 होते. क्योंकि अबाउट द पॉइंट A इज इक्वल टू 5 पूछा है, मतलब mu1 डैश, mu2 डैश, mu3 डैश, mu4 डैश फाइंड आउट करना है. A5 लेना है. तो व्हाट आर द नेसेसरी फॉर्मूलाज देन? mu1 डैश विल बी 1/n summation f into mod of x minus a. mu2 dash is 1/n summation f into mod x minus a square. mu2 dash is 1/n summation f into x minus a square.
mu3 dash is equals to 1 upon n summation f into x minus a cube, and mu4 dash is 1 upon n summation f into x minus a raised to 4. ये सेट ऑफ फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होंगे विथ a इज इक्वल टू 5. क्योंकि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डेविएशन निकाले जाएंगे. x ये वैल्यूज लेगा 0 से 8 तक और a फिक्स है 5. उन x में से a सब्ट्रैक्ट होंगे और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन होगा और एडिशन करके सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी n से डिवीजन हो जाएगा. तो पहले हमने लिखा कि डेटा कौन से टाइप का है, फिर अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूले चूज किए और अब हम टेबल बना लेते हैं. तो टेबल का पहला कॉलम रहेगा वेरिएट की वैल्यू, दूसरा कॉलम रहेगा उसको अलॉटेड फ्रीक्वेंसी, तीसरा कॉलम रहेगा x माइनस a वेयर a का वैल्यू इज गिवन 5. तो दिस इज द बेसिक आइडिया. तो x की वेरिएट वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 है. You please write down what is the frequency corresponding to variate value 0. It is 21, then 26, then 9. 21, 26, 9. 6, 8, 10. 17, 16, 14. तो ये वेरिएट की वैल्यूज और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज. अब x माइनस a 0 minus 5 is minus 5. 1 minus 5 is minus 4. 2 minus 5 is minus 3. Three minus 5 minus 2. 4 minus 5 minus 1. 5 minus 5 0. 6 minus 5 1. 7 minus 5 2. 8 minus 5 3. So x minus a जनरेट किया है. अब नेक्स्ट f इंटू एक्स माइनस a जनरेट कर लेते हैं. सो 21 इंटू माइनस 5 कितना होगा? -105. हाँ. 26 इंटू माइनस 4 -104.
9 into minus 3. Minus 26. 6 into minus 2. Minus 12. 8 into minus 1. Minus 8. 10 into 0. 0. 17 into 1. 17. 16 into 2. 32. And 14 into 3. 42. तो f इंटू एक्स माइनस ए जनरेट कर लिया है. अब इसका समेशन करने के लिए हम इस कॉलम की एडिशन कर लेते हैं. ये सारी क्वांटिटीज को ऐड करके समेशन एफ एक्स माइनस 5, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, कितना आता है? minus 165. minus 165. All of you are getting same? Yes, ma'am. Okay. अब हम f इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर चाहते हैं फॉर mu2 डैश. f इंटू एक्स माइनस 5 होल स्क्वेयर का समेशन mu2 डैश के कंप्यूटेशन के लिए लगेगा. तो याद रखना है, पहले f 21 और x माइनस ए यहां पर है, इसका स्क्वायर लेना है. अलग से x माइनस ए स्क्वायर का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बनाने के बाद में आपको फिर से f से मल्टीप्लाई करना है. मतलब बहुत सारे कॉलम्स बन जाएंगे, 4 और 4 8 बन जाएंगे. बट वी विल नॉट डू दैट. इंस्टेड हम f और इसका स्क्वायर ओरली मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्यूटेशन करके यहां पर लिख देंगे. तो 21 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर, व्हाट इज आंसर? 21 इंटू माइनस 5 का स्क्वायर इज 525. 26 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर, साइंटिफिक कैलकुलेटर 416. 416. 9 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर, 81. यस. 6 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, 24. 8 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, 8. 10 इंटू 0 का स्क्वायर, 0. 17 इंटू 1 का स्क्वायर is 17. 16 इंटू 2 का स्क्वायर, 64. 14 इंटू 3 का स्क्वायर, 126. समेशन f इंटू एक्स माइनस 5 स्क्वायर equals to
How much it is? इन सारी क्वांटिटीज को ऐड कर. 1261. 1261. 1261. f(x minus a cube), f into x minus a cube, (21 into -5 का क्यूब. साइंटिफिक कैलकुलेटर में डायरेक्टली डाल दीजिए. -2625. -2625. Okay. Others, please confirm. F is 26. 26 into -4 का क्यूब. -1664. 9 into -3 का क्यूब. -243. 6 into -2 का क्यूब. -48. -48. 8 into -1 का क्यूब. -8. 10 into 0 का क्यूब. 0 आएगा. 0. Yes. 17 into 1 का क्यूब. 70. 16 into 2 का क्यूब. 128. And 14 into 3 का क्यूब. 378. अब इन सारी क्वांटिटीज को ऐड करके समेशन f इंटू एक्स माइनस 5 क्यूब ये वैल्यू बताएंगे. -4065. -4065. -4065. All of you, please confirm. अब रेस टू 4 पे आते हैं. (21 into -1 to -5 to the power 4). -13125. 13125. एक आंसर है. m प्लस. हाँ, यस. एक आंसर था माइनस, एक आंसर था प्लस. तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि प्लस माइनस नहीं हो जाए या माइनस प्लस ना हो जाए. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो जाती है फिर. इसीलिए मैं एक एक टास्क स्मूथली और अश्योर्डली करा रही हूँ आपसे, because you should be performing in that way only in exam. 26 into -4 raised to 4. 6656. Please confirm, all of you. 9 into -3 raised to 4.
729. 6 into minus 2 to the power 4. 96. 90. 8 into minus 1 raised to 4. 8. 10 into 0 raised to 4. 0. Yes. 0. 17 into 1 raised to 4. 17. Six- 17. Yes. 16 into 2 raised to 4. 256. 256. Yes. 14 into 3 raised to 4. 1134. 1. Add this column and give me this last value. Summation f into mod, it's not mod, summation f into x minus 5 raised to 4. Two 2021. 22021. 22021. 22021. आई होप सभी का यही आया होगा. अब बस हमें वो वैल्यूज यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड यहाँ पर, और n से डिवाइड कर देना है. n इज समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज. तो ये फ्रीक्वेंसी की समेशन यहाँ पर कर लेते हैं. हाउ मच इट इज? 21 अधिक 26 अधिक 9 अधिक 6 अधिक 8 अधिक 10 अधिक 17 अधिक 16 14. हाउ मच इट इज? 127. 127. Okay. 127 variate values are involved in the discussion. So we have all the data. Now let us compute moment. About the point A is equal to 5. Mu1 dash 1 upon n summation f into x minus 5 equals to 1 upon 127 into, ये वैल्यू हमने टेबल से डिराइव कर ली है, एंड इट इज माइनस 165 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? म्यू1 डैश minus 1.29. करेक्ट, Minus 1.29. माइनस 1.29. राउंड अप करना हो तो, राउंड अप करना हो तो Minus 1.3. यस, माइनस 1.3 राउंड अप करना हो तो नियरली इक्वल टू. तो पहला मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए इज इक्वल टू 5 इज माइनस 1.3. सेकेंड मोमेंट mu2 dash 9.92. yes 9.93. yes 9.93. राउंड अप करके ही बताइए. 1 upon 127 इंटू, ये क्वांटिटी टेबल के कॉलम से डिराइव की है, एंड इट्स वैल्यू इज 1261. 1261 डिवाइडेड बाय 127. It is 9.93. Is it? mu3 dash Minus 32. 0.01.
it is minus 4065 minus 4065 divided by 127. minus 32.00. Minus 32.01. 01. Perfect. Third moment about the point A is equal to 5. Fourth moment. Double 2021 divided by 127. 173.40. 173.40 is fourth moment about 5. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम आंसर कर चुके हैं सक्सेसफुली. Given data was ungrouped frequency distribution. Point to be remembered, dear students. Given data was ungrouped frequency distribution. मतलब वेरिएट की वैल्यूज थी और उनको फ्रीक्वेंसीज असाइन थी, क्लासेस नहीं बनी थी. और इसके लिए हमने ऐसे फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट किया. अब नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं. नेक्स्ट टाइप विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कल हम जो क्वेश्चन डील कर रहे थे वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था. एंड इफ यू सी वी वर फेसिंग अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम वाज बड़े बड़े कंप्यूटेशंस, बड़े बड़े नंबर आ रहे थे और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था और स्पेस कंज्यूमिंग भी होता जा रहा था. तो वी हैव टू ओवरकम दैट. 11th लेक्चर में मैंने आपसे डिटेल्स डिस्कस की है मोमेंट के बारे में, मोमेंट के फॉर्मूलाज. एंड आई हैव सेड इन दैट लेक्चर, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है, लेक्चर 11th ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1 यूट्यूब पे है, देख लेना. उसमें मैंने कहा था कि अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा हो, ये ग्रुप्स है 1 से 3, इस वेरिएट वैल्यूज में पांच वेरिएट वैल्यूज ली है, फ्रीक्वेंसी 5 है. 3 से 5 की फ्रीक्वेंसी 9 है, 5 से 7 की फ्रीक्वेंसी 3, 7 से 9 की 4, 9 से 11 की 6 और 11 से 13 की 11. फर्स्ट 4 मोमेंट्स पूछे हैं डियर स्टूडेंट्स. कौन से पॉइंट के अबाउट निकालना है ये बिल्कुल भी लिखा नहीं है. तो इस केस में ऑब्वियसली हम फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन निकालेंगे. फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? देखिए, μ1 इज, आप वो वाली रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, उसमें मैंने लिखा है फॉर्मूला H/N समेशन F U. μ2
mu1 dash mu2 dash h square summation fu square mu3 dash h cube upon n summation fu cube mu4 dash h raised to 4 upon n summation fu raised to 4. U is step deviation x minus a upon h. Step deviation method का formula to obtain moment. Yesterday we have discussed this example. Mean, अगर हम कह रहे हैं कि moment about mean निकालना है तो ये a की जगह पर x बार आ जाएगा. पण आपण काल काय केलं होतं, A12 हे अज्युम्ड मीन घेऊन कम्प्युटेशन केले होते. इफ यू रिमेंबर, हमें औरंगाबाद से पुणे जाना था तो हम लंबे रास्ते से चले गए, औरंगाबाद से मुंबई एंड मुंबई से पुणे चले गए, राइट. तो वो तो एक डिफरेंट स्टोरी थी, बट नाउ आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी, और ये आपको अच्छे से याद रखना है. कल वाला मेथड अडॉप्ट नहीं करेंगे क्योंकि जब ग्रुप्ड डेटा होता है तो हमेशा स्टेप डिविएशन मेथड से कंप्यूटेशन आसान हो जाते हैं. लेंथी कंप्यूटेशन नहीं रहेंगे अगर आप स्टेप डिविएशन लगाते हैं तो कल शॉर्ट मेथड लगाया था. प्रेफरेबल है स्टेप डिविएशन मेथड. स्टेप डिविएशन मेथड में यू नोटेशन होता है, शॉर्ट मेथड में डी नोटेशन होता है. डी डिविएशन, यू स्टेप डिविएशन. दिस इज वन थिंग. डिवाइड बाय एच करेंगे और मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे तो जो नंबर्स आते हैं वो छोटे फिगर्स आते हैं, कंप्यूटेशन का कन्वीनियंस हो जाएगा. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 इज, कल जो औरंगाबाद से मुंबई, मुंबई से पूना वाला रास्ता था वही ठीक था. वाई? बिकॉज लेट मी टेल यू, कल मीन कितना आया था? कल जो हमने डिस्कशन किया था उसमें मीन था, आप देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े फिगर्स आ रहे थे हमारे. यू सी, सो बिग नंबर्स, इजंट इट? तो इसको ओवरकम करेंगे हम. अगर स्टेप डिविएशन मेथड लगाते तो इतने बड़े फिगर्स नहीं आते. दिस इज पॉइंट नंबर 1. ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए स्टेप डिविएशन ही लगाना चाहिए, चाहे मीन निकाल रहे हो चाहे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हो. गो फॉर स्टेप डिविएशन मेथड when the given data is group frequency distribution. Point number 2, moment about mean निकालना है. पहले मीन निकाला था हमने, 7.58 है. अब 7.58 ये डेसिमल वाली वैल्यू हो गई. इट इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू. ध्यान से सुनिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन इज 7.58. तो आप मुझे बताइए, बार बार ये नंबर यहां पर रखना और यू कंप्यूट करना, तो यू भी नॉन इंटीजर वैल्यू आएगा. अगर आप मोमेंट अबाउट मीन निकालना चाहते हो तो यहां पर आ जाएगा आपका मीन, और मीन के जगह पर अगर आपने 7.58 रख दिया तो ये वाले नंबर्स भी आपके नॉन इंटीजर वैल्यूज आएंगे, तो कंप्यूटेशन और डिफिकल्ट होता जाएगा. तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एक इंटीजर वैल्यू लेंगे अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट. कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो आप इनमें से. हमने 12 इसलिए चूज किया था क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम 12 लेके कर लेते हैं.
12 तो भी एटलीस्ट इंटीजर वैल्यू है, तो ये नॉन इंटीजर वैल्यूज हमारे डिस्कशन में, अर्ली डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो हमारा वे ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, हमें चाहिए मोमेंट अबाउट मीन, और हमने वो कैसे निकालना है, मोमेंट अबाउट आर्बिट्ररी पॉइंट निकाल करके फिर वो 4 फॉर्मूलेज जो μ1 को μ1 डैश से रिलेट करते हैं, μ1 इज ऑलवेज 0, ये आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग 11th ऑफ स्टैटिस्टिक्स 1, प्लीज डू वॉच इट। μ1 तो हमेशा 0 ही होता है, तो उसके कोई कंप्यूटेशन नहीं होंगे। μ2 डैश और μ1 डैश का फॉर्मूला है, उससे हम ये कैलकुलेशंस कर लेंगे। μ3 के कंप्यूटेशन में μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश रहेगा। तो दिस इज द वे। अगर मीन कोई इंटीजर वैल्यू रहता तो आप डायरेक्टली एक ही जगह पर वो मीन की व्हॅल्यू रखकर अपना काम आसानी से कर पाते। तर हे सगळं प्रासंगिक आहे, कोणत्या प्रसंगाला काय वापरायचं आहे हे तुम्हाला समजलं पाहिजे। I am showing you that formulas. This one formula we will need, this second formula we will need, अंत में यूज करेंगे ये, and this one μ1 is always 0, μ2 निकालेंगे इस फॉर्मूला से, μ3 इस फॉर्मूला से, और μ4 इस फॉर्मूला से। ये सेकेंड स्टेज में होगा, लेकिन फर्स्ट स्टेज में मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ए में 12 ले रही हूं, आप इन वेरिएट वैल्यूज में से कुछ भी ले सकते हैं। और कल हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, आज हम स्टेप डिविएशन से कर रहे हैं, तो आप फर्क खुद नोटिस करेंगे। कल बहुत लेंथी होता जा रहा था कंप्यूटेशन, आज वो एकदम इजी लगेगा। तो लेट अस प्रोसीड, सेम एग्जाम्पल बट डिफरेंट मेथड and a different approach. So let us begin. First 4 moments निकालने हैं about mean, दिया हुआ डेटा grouped frequency distribution है, given data is grouped frequency distribution। तो पहला कॉलम बना लेते हैं क्लास का, दूसरा कॉलम उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लास और फ्रीक्वेंसी से पहले, क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा है, तो यहाँ पर मिड वैल्यू का एक और कॉलम एडिशनल ऐड हो जाएगा। पॉइंट टू बी रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, मिड वैल्यू x से डिनोट होती है, फ्रीक्वेंसी f से डिनोट होती है। क्लास है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, आप भी लिख लीजिए 9 से 11, 11 से 13, क्योंकि आप करेंगे तो आपको आदत लगेगी। मिडल वैल्यू तो आसानी से ढूंढ सकते हैं, जो नहीं ढूंढ पाते हैं ये दोनों क्वांटिटीज को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, वो उसका मिडल वैल्यू रहेगा। 1 + 3 is 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 is 2। ऐसे करके आप देखोगे कि मिडल वैल्यूज 4, 6, 8, 10 एंड 12 आ जाती है। ये मिडल वैल्यूज हमने ढूंढ ली है, अब फ्रीक्वेंसीज ढूंढ लेते हैं। फ्रीक्वेंसीज तो दी है, ढूंढना नहीं है। फ्रीक्वेंसीज आर, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है, दूसरे क्लास की फ्रीक्वेंसी 9, तीसरे की 3, 4, 6, 11। तो समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज लगेगा ही हमें। How much it is? 38. 38, ठीक। अब x माइनस a को हम 12 ले रहे हैं,
2 minus 12 minus minus 10. Yes. One more thing I want to describe before proceeding further. You just remove this. ये शॉर्टकट मेथड ही हो रहा है, हम स्टेप डिविएशन से करना चाहते हैं, isn't it? x minus a upon h. Step deviation x minus a upon h. a is 12 क्योंकि ये x की वैल्यू है इस क्लास को करस्पॉन्डिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम वो प्रेफर कर रहे हैं। a कुछ भी ले सकते हैं हम इनमें से, 2, 4, 6, 8, 10, 12 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आई एम ऑप्टिंग 12। h कितना है, क्लास की विड्थ कितनी है, कोई भी क्लास ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2, h 2 है। सो 2 minus 12 upon 2, 2 minus 5. minus 12 whole divided by 2 minus 5. 4 minus 12 divided by 2 whole divided by 2 कितना आ रहा है, minus 4. minus 4. minus 4. 6 minus 12 divided whole divided by 2 how much it is, minus 3. minus 3 आएगा। 6 minus 12 is minus 6 and minus 6 upon 2 is minus 3. 8 minus 12 upon 2 whole divided by minus 2. minus minus 2. 10 minus 12 divided by 2 minus 1. 12 minus 12 divided by 2 0. 0। अगर आप ये वाली वैल्यू लेते सपोज a, तो इसके ऊपर के निगेटिव होते हैं और इसके ऊपर नीचे के पॉजिटिव होते हैं। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं लेकिन वो x की वैल्यू होनी चाहिए। तो x माइनस a अपॉन h बन गया है। Now if you observe the formula, u में u की जगह पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x माइनस a अपॉन h, इसके साथ f मल्टीप्लीकेशन में लगेगा, ये कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस a डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, यहाँ पर आएगा क्यूब, यहाँ पर आएगा रेज टू 4। स्टेप डिविएशन मेथड से कर रहे हैं हम। f इंटू यू, इसे शॉर्ट में u से डिनोट करते हैं इस वैल्यू को, f इंटू यू। 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25, 9 इंटू माइनस 4 इज माइनस 36, 3 into minus 3 is minus 9, 4 into minus 2 is minus 8, 6 into minus 1 is minus 6, 11 into 0 is 0. So summation fu equal to, एडिशन कितना आ रहा है, minus 84. अदर्स ऑल्सो कन्फर्म इट, fu स्क्वायर बना लेते हैं। minus 84. कल ऐसे 4 डिजिट्स के नंबर आ रहे थे ना, अभी नहीं आएंगे वो। fu स्क्वायर कर लेते हैं, ये u है,
F 5 into minus 5 का स्क्वायर 5 into minus 5 का स्क्वायर 125. 120. 9 into minus 4 का स्क्वायर 144. 3 into minus 3 का स्क्वायर 27. 4 into minus 2 का स्क्वायर 16. 6 into minus 1 का स्क्वायर 6. 11 into 0 0. summation f u square 318. 318. ओके सबका सेम सुनाई दे रहा है मुझे, मतलब जो बोल रहे हैं उनमें से। अब एफ यू क्यूब कर लेते हैं। हम इतने यूज टू हो जाते हैं कि x माइनस ए अपॉन एच लेने के बजाय x माइनस ए में ही काम करते हैं, लेकिन जब कभी ग्रुप डेटा हो तो u को याद कीजिएगा, u बनाइएगा। एफ यू क्यूब 5 इंटू माइनस 5 का क्यूब -6 to 5. 9 इंटू माइनस 4 का क्यूब -576. 3 इंटू माइनस 3 का क्यूब -81. -81. 4 इंटू माइनस 2 का क्यूब -32. 6 इंटू माइनस 1 का क्यूब 11 इंटू 0 का क्यूब 0 समेशन एफ यू क्यूब -1320. ठीक है, -1320. सेम साउंड आ रही, मतलब ठीक ही होगा। आई बिलीव यू। एफ यू रेस टू 4 5 इंटू माइनस 5 रेस टू 4 3125. 3125. 9 इंटू माइनस 4 रेस टू 4 2304. 3 इंटू माइनस 3 रेस टू 4 243. 4 इंटू माइनस 2 रेस टू 4 64. 6 into minus 1 raised to 4 is 6 and 11 into 0 raised to 4 is 0. So we are ready with this value also. Summation. ये सारी एंट्री 5742. 5742. 5742. ठीक है। तो अब हम μ1 डैश जो कि मोमेंट है अबाउट द पॉइंट A इज इक्वल टू 12, मोमेंट अबाउट 12, फर्स्ट मोमेंट h अपॉन n समेशन एफ यू। h is 2, n is 38 into -84
How much is the value? minus 4. Minus 4.43. 4.42. 42. हाँ ये राउंड फिगर करके बताइए. राउंड फिगर कैसे करना है? Two. थर्ड पोजीशन पे 5 से बड़ी वैल्यू होगी तो सेकेंड डेसिमल को 1 से बढ़ा देना और वहां पे से आगे डिस्कार्ड कर देना. और 5 से कम होगी वैल्यू तो जो है वही रखना, लेकिन उसके आगे का डिस्कार्ड कर देना. और 5 होगी तो भी जो है वही रखिए. minus 4.42. 42 ही नहीं. कंफर्म सभी को 4.42 आता नहीं समझ में? राउंड अप कैसे करना? μ2 डैश. यहाँ एरर आएगा तो फिर μ1 μ2 में भी एरर आ जाएगा, फिर वो एग्जामिनर 1-2 मार्क्स कम दे देते हैं. राउंड अप ठीक से करो. μ2 डैश इज h स्क्वायर अपॉन n समेशन f u स्क्वायर. h square is 2 square 38. Summation fu square is 318. What is the answer? Round up करके बताना. 33.47. 2 decimals पे राउंड अप कर रहे हैं. वेरी गुड गर्ल्स, गुड गोइंग. μ3 डैश -1320. How much it is? minus 277.89. -277.89. Perfect. Very good. μ4 dash h raised to 4 upon n summation f u raised to 4. 2 raised to 4 upon 38 into 5742. Yes. 2417.68. 2417.68. That's perfect. चलो, तो ये आ गए मोमेंट्स अबाउट a इज इक्वल टू 12 जो हमने ले लिया था. अब मोमेंट अबाउट मीन को जाने बिना, मीन इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये हमें कल पता चला था जब हमने मीन निकाला था. लेकिन जनरली मीन नॉन इंटीजर वैल्यू आएगा. इन सम केसेस वो इंटीजर वैल्यू आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन डेटा. लेकिन अगर हम बिना मीन निकाले इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो मोमेंट अबाउट मीन मिल जाता है. मतलब कौन सा प्रेफरेबल है, मीन निकालना पहले, फिर वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, ये देखना और फिर तय करना कि रैंडम पॉइंट के अबाउट निकालना है और फिर रैंडम से मीन का निकालना है. इससे बेटर आप क्या करो, कोई भी रैंडम पॉइंट से निकाल लो और रैंडम पॉइंट के बाद में फॉर्मूलेज यूज करना है. μ1 μ2 μ3 μ4 की. दिस इज बेटर ना. μ1 इज ऑलवेज 0. इट इज ऑलवेज 0. ये भी मैंने उस लेक्चर में डिस्कस किया है, आप वो देख लेना 11th लेक्चर. μ1 0 कैसे आता है उसका प्रूफ भी दिया है. μ2 कंप्यूटेशन करते हैं. μ2 के लिए फॉर्मूला है μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर. ये लर्न करना पड़ेगा आपको फॉर्मूला बाय हार्ट.
mu2 dash 33.47 माइनस mu1 dash का स्क्वायर mu1 dash is minus 4.42 माइनस 4.42 का स्क्वायर कितना आ रहा है mu2 dash 13.93. 13.93 इज परफेक्ट डन सही है mu3 का फॉर्मूला है mu3 is mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 times mu1 dash cube वैल्यूज रख लेते हैं mu3 dash minus 277.89 minus 3 into mu2 dash 33.47 into mu1 dash सारी डैश वाली वैल्यू यूज करनी है नहीं तो आप बिना डैश वाले भी उठा लोगे होता है मुझसे भी हुआ था इसलिए बता रही हूँ mu2 डैश उठाने के बजाय मैंने mu2 ऊपर दिख रहा था उसे ही उठा लिया था होता है वी हैव टू बी केयरफुल mu1 डैश का क्यूब minus 4.42 का क्यूब yes mu3 minus 6.78. minus 6.7 नेक्स्ट डिजिट क्या है टू डिजिट्स तक देंगे हम दैट इज सफिशिएंट minus 6.7 8 आ रहा है एनी अदर आंसर minus 6.779. 779 और पिछला क्या रहा था दूसरों का सेकेंड डिजिट का बताइए मुझे सेकेंड डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट mu4 का फॉर्मूला है minus 6.78. minus 6.7879 ठीक है आई होप सभी का ये ही होगा डिफरेंट है तो डिस्कस कर सकते हैं mu4 is mu4 dash minus 4 mu3 dash mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash square minus 3 mu1 dash raised to 4 equals to mu4 dash 2417.68 minus 4 mu3 dash minus 277.89 mu1 dash minus 4.42
plus 6 mu 2 dash $33.47 mu 1 dash का स्क्वायर minus 4.42 का स्क्वायर minus 3 mu 1 dash to the power 4. yes, ये थोड़ा लेंदी है कंप्यूटेशन, ध्यान से कीजिए. 37214. आज तो गर्ल्स ने ही बाजी मार ली है. mu 4 how much it is? Take time. 37214. 282.87. yes. जो पहले बता रहे थे वो प्लीज कंफर्म करेंगे. 282.87. ये आ गए हमारे मोमेंट्स अबाउट मीन. फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इज 282.87. थर्ड मोमेंट इज mu 3 is equal to minus 6.78. mu 2 is equal to 13.93 and mu 1 is always 0. कंप्यूट ही नहीं करना पड़ता, वो 0 ही होता है. उसका प्रूफ मैंने 11th लेक्चर में दिया है, जिसका यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है. वो वीडियो प्लीज देखिएगा. इसमें किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चंस? तो आज हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट निकाला शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड से रिस्पेक्टिवली. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्टकट मेथड ऑप्शन ही नहीं है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप डिविएशन मेथड से. तो आपने खुद नोटिस किया होगा कल वो लेंदी कंप्यूटेशंस आ रहे थे और आज काफी कन्वीनियंट थे. आप देखिए जहां पर शॉर्टकट मेथड आता है ऐसे 4 डिजिट नंबर्स आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये डेटा अनग्रुप्ड डेटा था, इसलिए तो ये तो होना ही था. लेकिन कल हम जो कर रहे थे वो हमें नहीं करना चाहिए था. एक्चुअली हम ग्रुप डेटा पर शॉर्टकट मेथड लगा रहे थे. जब ग्रुप डेटा हो तो स्टेप डिविएशन मेथड ही लगाना चाहिए. कल हम ये एग्जांपल ऐसे डिस्कस कर रहे थे और कितने लेंदी नंबर्स फिगर्स थे, 4 डिजिट फिगर्स. जहां पे अवॉइड कर सकते हैं वहां पे करना चाहिए. तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेप डिविएशन लगाना चाहिए, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में शॉर्टकट मेथड लगाना चाहिए. I am done with this. If you have any questions, you can. If you have any questions, please ask.